जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। दोस्तों यहां पर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स और बोर्ड जो ऑफिशियल आंसर की जारी करता है उसके आधार पर पूरा क्वेश्चन पेपर और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा सॉल्यूशन उसका मिल जाता है आपको। तो आगे भी इसी तरीके के कंटेंट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कांस्टेबल की जो पिछली भर्ती निकली थी आपकी पिछली भर्ती से संबंधित इस वीडियो में आपको जो पेपर रहे थे वो आज आपको 6 नवंबर का शिफ्ट 1 का पेपर आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाया जाएगा। 2020 में आपके एग्ज़ाम हुई थी कुल मिलाकर के 6 शिफ्ट में, 6 से लेके 8 नवंबर तक 6 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो 6 पेपर आपको मिल जाएंगे। बाकी 2018 के पेपर भी मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और पेपर्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं काफ़ी पेपर्स उपलब्ध करवा चुका हूँ जो आपके आगे हर परीक्षा में काम आएंगे, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं पेपर्स में से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आगे कई पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी निश्चित रूप से होएंगे। तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को देख लें। लिस्ट मैंने अलग से क्रिएट की हुई है इसके लिए, प्लेलिस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स। उसका नाम आंसर कीज़ है, जो प्लेलिस्ट है जिसमें पेपर्स मैं रखता हूं। तो वहां पर आप ज़रूर से उसे देख लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। 1 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न हैं दोस्तों वो आपके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हैं। तो हम आगे चलते हैं, आगे के जो सिलेबस के प्रश्न हैं उन पर आ जाते हैं। रीजनिंग के प्रश्न में टाइम काफ़ी हमारा चला जाएगा और पेपर लेंदी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आगे भी पेपर्स पाना चाहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से करना चाहेंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आवश्यकता आपको हमेशा होगी दोस्तों। और ये चैनल आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर आपको कोई फर्जी बकवास नहीं, कोई गलत बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की आपको यहाँ पर मिलती है। जीके के प्रश्नों की अगर आपको आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। जिस भी पेपर की आपको आवश्यकता है कमेंट करें, आपको पेपर्स जरूर से उपलब्ध करवाया जाएगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पेपर्स की आवश्यकता होती है और वो कई जगह पर सर्च करते हैं, उन्हें असली जो पेपर है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन ये जो पेपर है वो असली है और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा बी के अनुसार रजिस्टर, कैशे, रैम और हार्ड डिस्क। ठीक है, जो संग्रहण क्षमता है उसके बढ़ते क्रम में है। ये सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है रजिस्टर की, आपके मेमोरी की। और इसके बाद में जो संग्रहण की स्टोरेज की क्षमता उससे अधिक होती है कैशे में, उससे अधिक रैम और इन सबसे अधिक होती है हार्ड डिस्क में। अगला प्रश्न आ जाता है 32वां प्रश्न। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। 32वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी OMR। क्या कहा जाता है? OMR। अगला 33वां प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 33वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी MS-DOS। ठीक है, GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो इससे संबंधित आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS-DOS नहीं है। अब कौन से हैं, अगर प्रश्न आ जाए कौन से हैं तो लिनक्स MINT है, एंड्रॉयड है और MS विंडोज़ है। आगे चलते हैं 34वें प्रश्न पर। GUI का पूर्ण रूप क्या है? यह आ गया प्रश्न आपका GUI वाला ही। 34वें प्रश्न में GUI का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। बी आ जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला है 35वां प्रश्न। विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें डेस्कटॉप। ऑप्शन बी डेस्कटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? कौन सा एक नहीं है, बाकी 3 है। 36वें में आ जाएगा ऑप्शन बी टिंडर एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से आपके कई प्रश्न यहाँ पक्के हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अभी कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए जैसे ही मैं पेपर उपलब्ध करवाऊँ। आप अपने सिलेबस के क्वेश्चन उस पेपर में से देख लीजिए। जीके के प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते हैं, तो जीके के प्रश्न आप जरूर से देखें हर पेपर में। और साथ ही जैसे इस एग्ज़ाम में आपके कंप्यूटर का सिलेबस है या फिर आपके साइंस का सिलेबस है, तो इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके आते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।
37वां प्रश्न, इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए डैश कुंजी या की का उपयोग किया जाता है। 37वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी F11, ठीक है। कौन सा आपके यहाँ पर की उपयोग किया जाता है? F11 किया जाता है इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए। अगला प्रश्न आ जाता है 38वां प्रश्न, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज़ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 38वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ठीक है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। 39वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। 39 में आ जाएगा ऑप्शन बी, बुकमार्क। ऑप्शन बी, बुकमार्क लगाकर उसे सहेज सकते हैं। 40वां प्रश्न आ जाता है, SMPS का पूर्ण रूप बताएं। SMPS का यहाँ पर आपसे पूर्ण रूप पूछा गया है 40 में। ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। 41वां प्रश्न, बाइट्स में 2 MB कैशे मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? 41 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 2 गुना 1024 गुना 1024 बाइट्स, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पर। 42वां प्रश्न आ जाता है, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे कहते हैं। 42वें प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा बी, ALU, ALU, ऑप्शन बी, ALU। 43वां प्रश्न, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? 43 में आ जाएगा बी, हार्ड डिस्क। कौन सा होगा? हार्ड डिस्क होगा। ऊपर अभी प्रश्न आया था इसी से संबंधित, सबसे बड़ा कौन सा था? हार्ड डिस्क ही था। 44वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? 44 में आ जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्टर। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 45वां प्रश्न आ जाता है, एक इनपुट डिवाइस है डैश, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। 45 ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। 46 निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं कहा गया है। 46 में आ जाएगा ऑप्शन डी, स्कैनर नहीं है। बाकी 3 है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है और डिजिटाइजिंग टैबलेट है। अगले पर चलते हैं। 47वां प्रश्न आ जाता है, डैश विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। कौन है वो? 47 में आ जाएगा ऑप्शन बी, प्लॉटर। ऑप्शन बी, प्लॉटर। अगले पर चलते हैं। 48वां प्रश्न आ जाता है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापन डैश में किया जाता है, किस में किया जाता है? 48 में आ जाएगा ऑप्शन ए, प्रति इंच डॉट्स, ठीक है, प्रति इंच डॉट्स। 49 पर आ जाते हैं दोस्तों। 49 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? 49 में आ जाएगा ऑप्शन बी, लेज़र प्रिंटर। 50 डैश एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन है एक इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से? 50 में आ जाएगा बी, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स। 51 नंबर का प्रश्न, पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, रिजोल्यूशन। ऑप्शन बी, रिजोल्यूशन। 52 उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश प्रबंधन कार्य का भाग होता है। 52 में आ जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस। ऑप्शन बी, प्रोसेस। 53 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? 53 में आ जाएगा ऑप्शन डी, मालवेयर से सुरक्षा। फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, वो है मालवेयर से सुरक्षा। बाकी 3 है, मेमोरी प्रबंधन है, डिवाइस प्रबंधन है, नेटवर्क प्रबंधन भी है। 54 पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एक नहीं है, बाकी 3 है। 54 नंबर के प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए, BIOS। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैक OS है, यूनिक्स OS है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। 55 विंडोज़ 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है?
इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। 56 नंबर का प्रश्न आ जाता है। 56 नंबर के प्रश्न में कहा गया है एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। 56 में आ जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Z। दिखा देते हैं आपको स्पष्ट रूप से, Ctrl+Z। अंडू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है शॉर्टकट की का, Ctrl+Z का। अगले पर चलते हैं 57 पर। 57 कह रहा है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है। 57 में आ जाएगा ऑप्शन सी पाई चार्ट, ऑप्शन सी पाई चार्ट। अगला आ जाता है 58 सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। 58 में आ जाएगा ऑप्शन सी बैंडेड कॉलम, बैंडेड कॉलम। 59 पर आ जाते हैं पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में डैश का उपयोग किया जाता है। 59 में आ जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट ड्रॉप कैप, ठीक है, इंसर्ट ड्रॉप कैप वाला। 60 एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। 60 में आ जाएगा ए सेव एज, सेव एस। एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करेंगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेव एस। 61 निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था। 61 में ऑप्शन आ जाएगा आपके बी अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अगला आ जाता है रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था। 62 ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी 1240 में। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था, 1240 ईस्वी में। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। 63 में आ जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। 64 वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 64 में आ जाएगा बी 1878 में, 1878 में। अगले पर चलते हैं 65 पर। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। 65 में आ जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। 66 कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। 66 ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। 67 विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है। 67 में आ जाएगा ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। 68 में आ जाएगा ऑप्शन डी सोना, सोना नहीं पाया जाता छोटा नागपुर के पठार में। बाकी लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। 69 मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। 69 में आ जाएगा ऑप्शन डी वन रोपण, ठीक है, एफॉरेस्टेशन। आगे चलते हैं अगले पर। 70 नंबर का प्रश्न अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। 70 में आ जाएगा ऑप्शन सी विटिकल्चर। अगला आ जाता है 71 झूम कृषि को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 71 में आ जाएगा ऑप्शन ए स्थानांतरण कृषि। अगला आ जाता है 72 नंबर का जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 72 में आ जाएगा सी मोनाको, ऑप्शन सी मोनाको। 73 वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है। 73 ऑप्शन बी उत्खनन, ठीक है, क्वारीइंग। 74 कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है। 74 में आ जाएगा ऑप्शन सी कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया। 75 निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया है। 75 में ऑप्शन डी आ जाएगा, इसमें वनोन्मूलन नहीं है, बाकी 3 है। आगे चलते हैं 76 नंबर के प्रश्न पर। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 76 में आ जाएगा ऑप्शन ए 12 सदस्य। 77 जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को डैश में विभाजित किया गया है, कितनी विधानसभा क्षेत्रों में। 77 में सी आ जाएगा 68 68 विधानसभा क्षेत्रों में। 78 नंबर का प्रश्न आ जाता है
फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 78 में आ जाएगा सी, कताई, स्पिनिंग। अगला है 79, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? 79 में आ जाएगा सी, कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य। 80, हैमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? 80 में आ जाएगा सी, लद्दाख में, ऑप्शन सी लद्दाख। अगला आ जाता है 81, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी पूछा गया है। 81 में आ जाएगा बी, माय डियर कुट्टी चाथन, ऑप्शन बी। 82, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 82 में आ जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन दस्ताने। अगले पर चलते हैं 83 में आ जाते हैं। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? 83 में आ जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली। 84, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? 84 में आ जाएगा ऑप्शन ए हरमीत देसाई। अगले पर चलते हैं 85 पर। 2017 में वुशु में विश्व चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 85, ऑप्शन बी पूजा कादियान। अगला आ जाता है 86 में आपके पूछा गया है पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 86 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। 87, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? 87 में आ जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन ए अमरकंटक। 88, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए डैश में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया था? 88 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1982, 1982 में। 89 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? 89 में आ जाएगा ऑप्शन ए 10 वर्ष के अंतराल पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? 90 में आ जाएगा बी उत्तर प्रदेश। अगले पर चलते हैं 91 पर। भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? 91 में आ जाएगा ऑप्शन ए सुंदरबन नदीमुख भूमि डेल्टा। अगले पर चलते हैं 92 नंबर का प्रश्न आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष स्थापित किया गया था? 92 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1600 में। 92 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1600 में। आगे चलते हैं अगले पर 93 पर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? 93 में आ जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए। अगला आ जाता है 94, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 94 में आ जाएगा सी 8 मिनट, लगभग 8 मिनट। 95, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 95 में ऑप्शन आ जाएगा ए पंजाब से। अगला पर चलते हैं 96, दहेज निषेध अधिनियम 1960 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? 96 में ऑप्शन आ जाएगा सी 3, ऑप्शन सी 3। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? 3। आगे चलते हैं अगले पर 97 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 97 में पूछा गया है, दंड संहिता की धारा 354 है। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? 97 में आ जाएगा ऑप्शन बी ये वाला, ठीक है, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। 98 पर आ जाते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? 98 में ऑप्शन डी आ जाएगा, इसमें ऑप्शन डी, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अगले पर चलते हैं हम 99 पर, स्वयं को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? 99 में आ जाएगा ऑप्शन सी हिंसा।
100 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, पोक्सो POCSO अधिनियम को कब से लागू किया गया था। 100 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन ए 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012 को। अगले पर चलते हैं 101 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है। 101 में आ जाएगा ऑप्शन बी जिला स्तर पर, ऑप्शन बी 101 में आ जाएगा ऑप्शन बी जिला स्तर पर। अगला है बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है। 102 में आ जाएगा ऑप्शन सी 14 वर्ष। आगे आ जाते हैं 103 अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 103 में आ जाएगा सी 1956 में, ऑप्शन सी 1956 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर ये उत्पीड़न लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है। 104 में आ जाएगा ऑप्शन सी विशाखा, ऑप्शन सी विशाखा। आगे चलते हैं 105 पर सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था। 105 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1829 में, 1829 में। अगले पर चलते हैं 106 राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है स्थित हैं। 106 में आ जाएगा सी 8, ऑप्शन सी 8। आगे चलते हैं 107 पर आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया। 107 में आ जाएगा डी रानी कनकवती, रानी कनकवती। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। 108 में आ जाएगा ऑप्शन बी भूप सिंह, ऑप्शन बी भूप सिंह। 109 भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक टिकट डाक टिकट जारी किया। 109 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1976 में, 1976 में। 110 राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे। 110 में आ जाएगा डी क्रिकेट, 110 में ऑप्शन डी क्रिकेट। अगले पर चलते हैं 111 पर आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा कराया गया। 111 में आ जाएगा ऑप्शन ए आनाजी चौहान। अगला आ जाता है 112 राजस्थान जमींदार और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। 112 में आ जाएगा डी 1959 में, 1959। 113 नंबर का प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया। 113 में आ जाएगा ऑप्शन बी 2008 में, 2008 में घोषित किया गया था 33वां जिला प्रतापगढ़ को। 114 नंबर का प्रश्न आ जाता है जल महल किस झील के मध्य में स्थित है। 114 में आ जाएगा ए मानसागर झील, मानसागर झील। आगे चलते हैं 115 नंबर के प्रश्न पर वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है। बनास नदी। वन की आशा किसे कहा जाता है, बनास नदी को कहा जाता है। 115 में आ जाएगा सी। 116 नंबर का प्रश्न जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किनके द्वारा किया गया। 116 में आ जाएगा ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। अगले पर चलते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है 117 नंबर का प्रश्न है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 117 नंबर के प्रश्न में आ जाएगा बी राजसमंद जिला। 118 दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया। 118 में आ जाएगा ए 2004 में, 2004 में। दोस्तों द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। इसी प्रकार के कंटेंट आगे भी पाना चाहते हैं और साथ में ऑफिशियल आंसर की जैसे बोर्ड जारी करता है उसके आधार पर पूरा का पूरा आपको सॉल्व्ड पेपर मिल जाता है। तो आपको इसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आंसर की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरा का पूरा पेपर ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको उपलब्ध हो जाता है। और दोस्तों ये वीडियो आपको जो आप देख रहे हैं ये आपके कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है 6 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का। ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है उसके आधार पर हर प्रश्न का आपको यहाँ उत्तर बताया जा रहा है। ठीक है, आगे भी आप पेपर्स पाना चाहते हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको पेपर्स की आवश्यकता हमेशा रहेगी। और ये आप लिख लीजिएगा कि पेपर्स जो पिछले एग्ज़ाम्स के हैं
वहाँ से आपके कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाएगा। जो 2021-22 में पेपर्स हुए हैं, अगर आप उनको पूरे पेपर्स देख करके जाते हैं, पूरे पेपर्स से मतलब आपके जो सिलेबस है उसे क्लियर कर लेते हैं, जीके के प्रश्न देख लेते हैं, 8 से 10 पेपर भी अगर आप देख लेते हैं दोस्तों, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। बहुत से प्रश्न आपके वहाँ परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। पेपर्स पाना चाहते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बहुत काम आएंगे ये पेपर्स। और पेपर्स के लिए आपको कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सर्च करें, पेपर्स जो आपको चाहिए यहाँ से देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है आंसर की के नाम से, वहाँ पर आपको पेपर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ में दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें। जो भी आपको पेपर्स की आवश्यकता है प्लीज़ आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। कोशिश की जाएगी द फ्यूचर्स एजुकेशन की तरफ से आपको पेपर उपलब्ध करवाया जाए। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। 118 नंबर का प्रश्न, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, वो भी इस पेपर को देख सकें, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। 118 नंबर का प्रश्न, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? 118 में आ जाएगा दोस्तों ए 2004 में, 2004 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 119 नंबर का प्रश्न, समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 119 में आ जाएगा डी 740 मीटर, 740 मीटर। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? 120 में आ जाएगा ए चंबल नदी, ऑप्शन ए चंबल नदी। 121 में आ जाते हैं हम, 121 है DMRC, जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ठीक है, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ऑप्शन सी। 122 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? 122 में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों बी 10.4%, 10.4%। 123 नंबर का प्रश्न, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? 123 में आ जाएगा ऑप्शन बी 36, ऑप्शन बी 36। आगे चलते हैं 124वें नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए चौथा स्थान, ऑप्शन ए चौथा स्थान। डैश श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? 125 में आ जाएगा ऑप्शन ए अरावली। 126, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भाकरी नूप, ये शॉर्ट नेम है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है राजस्थान के किस शहर में? 126 में ऑप्शन सी आ जाएगा, जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। 127वां प्रश्न, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? 127 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन बी 1960 में। अगले पर चलते हैं 128, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? 128 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1994 में, 1994 में, 1994। 129, वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 129 में आ जाएगा सी पहला, ऑप्शन सी पहला स्थान है। 130, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था? 130 में आ जाएगा ऑप्शन डी भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन डी भैरव सिंह शेखावत। 131 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? 131 में ऑप्शन आ जाएगा बी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। 132वां, पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? 132 नंबर के प्रश्न पर ऑप्शन बी आ जाएगा राजस्थान के राज्यपाल, ऑप्शन बी राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। 133, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? 133 में ऑप्शन सी आ जाएगा श्री सचिन पायलट।
अगले पर चलते हैं 134 जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? 134 में आ जाएगा बी श्री बुलाकी दास कल्ला। 135 जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में डैश के कैबिनेट मंत्री हैं। 135 में आ जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता। 136 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? 136 में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों ए 172, ऑप्शन ए 172। 137 नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? 137 में ऑप्शन डी आ जाएगा राणा कुंभा, ऑप्शन डी राणा कुंभा। 138 पर आ जाते हैं। 138 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान से प्रारंभ किया गया? 138 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1982-83 के दौरान, 1982-83 के दौरान। 139 राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 139 में आ जाएगा सी 1957 में, ऑप्शन सी 1957 में। 140 राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? 140 में आ जाएगा ऑप्शन बी टोकोमेला उंडुलता। आगे चलते हैं। 141 नंबर का प्रश्न, 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया? 141 में आ जाएगा बी तंबाकू। आगे चलते हैं अगले पर। 142 नंबर का प्रश्न, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? 142 में आ जाएगा ए गुलाब कोठारी। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? 143 में ऑप्शन ए आ जाएगा पायल जांगिड़, ऑप्शन ए पायल जांगिड़। 144 नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 144 में आ जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान। 145 नंबर का प्रश्न है, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? 145 में आ जाएगा सी दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी। 146 राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग है कितना है? 146 में आ जाएगा ए 16%। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं फ्यूचर्स एजुकेशन को, आगे भी पेपर्स आपको मिलते रहेंगे इस पर, और जो भी आपको पेपर की आवश्यकता है आप कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी यहाँ पर। और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिएगा और आगे भी वीडियोज़ देखते रहिएगा। काफ़ी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं और उन्हें आप देख सकते हैं अपने आराम से चैनल पर जाकर। प्लेलिस्ट मैंने अलग से क्रिएट की हुई है आंसर की के नाम से। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 147 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं, झुंझुनू से प्रथम महिला सदस्य संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? 147 में आ जाएगा सी संतोष अहलावत, ऑप्शन सी संतोष अहलावत। 148 कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? 148 में आ जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन ए बीकानेर। 149 राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 149 में आ जाएगा ए अजमेर में, ऑप्शन ए अजमेर। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले डैश थे, क्या थे कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले? 150 में आ जाएगा सी मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। आगे आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।